आइए साथियों, दिनांक 13/5/2025 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य के रिजल्ट के सिलसिले में एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस जिसको हम लोग देख रहे हैं, ये नोटिस नंबर 62 है और 13/5/2025 को ये नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस में क्या है, आइए थोड़ा सा हम लोग उसको जानकारी लेते हैं। चूँकि ये नोटिस जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं भी आ रही हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस नोटिस में क्या है। इससे पहले कि इसमें क्या लिखा है, मैं जल्दी में कुछ बातें बता देता हूँ, इसलिए कि इस मामले में बहुत सारा अब 100 वीडियो बनाए जा चुके हैं, इसलिए मैं ख़ास बातों को बता करके मैं ये वीडियो को ख़त्म कर दूँगा। पहला तो ये है कि ये जो जैसा कि आप जानते हैं कि सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट वालों को दिया गया था मौका, और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पर मिला था, जिसको कि परिमल कुमार ने चैलेंज किया था। और ये केस जब चल रहा था, एग्ज़ाम भी चल रहा था, सीटेट वाले भी एग्ज़ाम लिखे, फिर उसके बाद इसकी जो मतलब रिज़ल्ट पर रोक लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और दिनांक 30/1/2025 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आया, जिस न्यायाधीश में सीटेट को इनवैलिड कर दिया गया। तो उसी के आलोक में सीटेट वालों की परीक्षा को रद्द की गई है। तो अब उसका तरीका ये अपनाया गया है कि 22/10/2023 के बाद जो भी फॉर्म भरा गया है, जाहिर सी बात है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सीटेट वालों के लिए वो पोर्टल खोला गया था। तो 22/10/2023 के बाद जो जितने भी आवेदन आए थे, तमाम आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। तो ये 15 सीरीज देख रहे हैं, फिर उसके बाद ये आपका 16, 17, 18 ये कुल मिला करके जो है 20-21 तक गया है। ये कुल 164 पेज का जो नोटिस है। इसमें जब 150 पेज में हम पहुँचेंगे, देखिए हम लोग धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, ये 100 पेज हो गया, 120-22 पेज हो गया, ये हम लोग अब पहुँचते हैं 147, 48, 49, 50। जब 150 पेज तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए ये 22 सीरीज चल रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कुल 53,804 आवेदनों को इस प्रकार से रद्द किया गया है। तो अब इसके बाद ये हुआ कि कुछ आवेदन थे जो कि 22 से पहले आए थे, लेकिन जब 22 के बाद जब पोर्टल दोबारा से खुला तो उसी नाम के उसी व्यक्ति ने दोबारा फिर से आवेदन कर दिया। तो 22 के बाद जो आवेदन आया उसको वैलिड मानते हुए 22 से पहले वाले आवेदन को रद्द कर दिया गया, और 22 के बाद जो आवेदन आए थे उसी के हिसाब से परीक्षा ले ली गई। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि अब जबकि इस नोटिस जो आज 13/5/2025 को जो नोटिस आया है, उस नोटिस के आलोक में बाद में जो लोग फॉर्म भरे थे और इनका कि पहले वाला रद्द हो गया था, अब उनका जो है बाद वाला 22 के बाद वाला रद्द हो गया। तो जब 22 के बाद वाला रद्द हुआ तो 22 से पहले जो फॉर्म भरे हुए थे वो ऑटोमेटिक उसको जो है पुनर्बहाल कर दिया गया। अब जो पुनर्बहाल कर दिया गया है, तो चूँकि ये लोग दूसरे 22 के बाद वाले रोल नंबर से इन्होंने एग्ज़ाम लिखा है, तो अब वो जो जिस रोल नंबर से उन्होंने एग्ज़ाम लिखा है वो रोल नंबर तो रद्द हो गया। तो अब जो पहले वाला रोल नंबर जो था, जो पहले को रद्द किया गया था, अब उसको जब पुनर्बहाल किया जा रहा है तो अब उस रोल नंबर से उसकी फिर से परीक्षा होगी। वो लिखा गया है कि अब उसकी जो है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये लिखा है कि पूर्व भरे गए आवेदनों को आयोग द्वारा पूर्व में रद्द किया गया है। अतः एक से अधिक आवेदन भरने की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को आयोग द्वारा रद्द घोषित किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों के दिनांक 22/10/23 के पूर्व समर्पित आवेदन को पुनर्बहाल करते हुए उक्त आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर
परीक्षा संबंधी शेष कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उनकी परीक्षा फिर से हो सकती है। तो ऐसे पुनर्बहाल किए गए कितने हैं, तो ये 150 से आगे हम लोग देखेंगे तो ये 14 पेज में है और 1196 यानी कि लगभग 1200 लोगों का एग्ज़ाम फिर से होगा। ये इस नोटिस में यही कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब जो है मैं इस वीडियो को इसी तरह से मैं ख़त्म करता हूँ।